27 जून की रात शेफाली जरीवाला का अचानक से निधन हो गया और इतनी कम उम्र में शेफाली जरीवाला का दुनिया को छोड़कर चले जाना बॉलीवुड के हर सेलेब्स को ही नहीं बल्कि शेफाली के फैंस को भी हैरान कर रहा है। हालांकि शेफाली के निधन की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल इसे कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट बताया गया। इस वक्त शेफाली जरीवाला के व्यक्तिगत जीवन की भी काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने अपने पति पराग त्यागी से शादी करने से पहले मीत ब्रदर्स के संगीतकार हरमीत सिंह से शादी की थी। हालांकि शेफाली जरीवाला को असली सुकून पराग त्यागी के साथ मिला। चलिए शेफाली जरीवाला के रिलेशनशिप पर एक नजर डालते हैं। शेफाली जरीवाला को कांटा लगा गल के नाम से पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन फिल्मों में ज्यादा काम नहीं मिल पाया। वह अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2 शादियां की थी और एक अन्य एक्टर को थोड़े समय के लिए डेट किया था। शेफाली जरीवाला ने सबसे पहले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को डेट किया था और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह 11वीं और 12वीं में थी तभी उन्हें सिद्धार्थ से प्यार हो गया था, लेकिन बाद में वह उन्हें पसंद नहीं थे। सिद्धार्थ को डेट करने के बाद जब शेफाली जरीवाला 22 साल की थी और शेफाली जरीवाला ने साल 2002 में आए कांटा लगा म्यूजिक वीडियोस से खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस गाने से वो रातों रात स्टार बन गई और इसी दौरान शेफाली जरीवाला की मुलाकात मीत ब्रदर्स के म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत सिंह से हुई और दोनों ने 2004 में शादी कर ली। हालांकि कुछ वर्षों बाद दोनों के रिश्तों में करवाहट आ गई। शेफाली ने पति पर मारपीट और मेंटल टॉर्चर करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, शेफाली जरीवाला ने पहले पति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी और एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था। उनका मानना था कि वह पैसों के लिए पति पर निर्भर नहीं रह सकती थी। पहली शादी से तंग आ गई थी और फिर 2009 में शेफाली जरीवाला ने तलाक ले लिया। इसके बाद शेफाली जरीवाला थोड़ी परेशान रहने लगी। अपने पहले पति से तलाक के बाद शेफाली जरीवाला का प्यार से यकीन उठ चुका था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। पवित्र रिश्ता फेम टीवी अभिनेता पराग त्यागी के केयरिंग स्वभाव और प्यार को देख शेफाली उनके नजदीक आ गई। दोस्त के जरिए दोनों की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी। फिर बातचीत शुरू हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने जीवन भर साथ रहने का वादा करते हुए शादी का मन बनाया और साल 2014 में उन्होंने शादी भी कर ली। अब शादी के बाद दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते दिख जाते थे। साथ ही आपको बताते ये भी चले कि इस कपल ने नच बलिए के सीजन 5 और 7 में भी पार्टिसिपेट किया था। अभिनेता पराग त्यागी ने मसाला के साथ एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी शेफाली जरीवाला की तारीफ करते हुए बात की थी। उन्होंने कहा था, शेफाली एक प्यारी लड़की है। जब उनका म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ तो लोगों के मन में उनकी एक अलग छवि थी, लेकिन वह उससे बिल्कुल विपरीत थी। वह एक ऐसी लड़की है जिसे कोई भी लड़का अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहेगा। वह बहुत देखभाल करने वाली है और यह दिखता भी है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए आपको उसके घर में क्या हो रहा है ये देखने की और जानने की जरूरत है। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है और एक बेटे की तरह उनकी देखभाल करती है। वह मेरे माता पिता की भी खूब देखभाल करती है, यानी कि उसकी अलग ही पहचान है। अब पराग ने अपना प्यार जाहिर करते हुए शेफाली से कहा था, आई लव यू। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। तुमसे मेरी जिंदगी में रंग भर गए हैं। मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय तुम्हें ही देता हूं, क्योंकि आपने मुझे सपने देखने सिखाए। पराग और शेफाली ने कहा था कि किसी भी रिलेशनशिप की नींव दोस्ती से होती है और हम एक दूसरे के दोस्त रहे। दोनों कहा करते थे, अगर आप दोस्त नहीं हो सकते तो आप कुछ और बन नहीं सकते। आपसी विश्वास को भी दोनों ने रिश्ते के रूप में बेहद जरूरी कहा था।
अब दूसरी तरफ शेफाली कहती है कि ऐसा लगता है जैसे पराग और मैं एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हैं। अपने एक इंटरव्यू में शेफाली ने पराग से कहा था, मैं खुद को बहुत लकी महसूस करती हूँ क्योंकि तुम एक जेंटलमैन हो, तुम मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हो, तुम मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हो, तुम मेरी मैडनेस या क्रेजीनेस के लिए मुझे जज नहीं करते बल्कि तुम मेरे पार्टनर इन क्राइम हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब शेफाली जरीवाला ने फिर एक कुत्ता गोद लिया था। वह खुद को पग मॉम मानती थी, जिसको लेकर बॉलीवुड मीडिया और पैप ने शेफाली जरीवाला के पति को हाल ही में ऐसे दुख के समय में मजाक बनाया और बेशर्मी के साथ एक वीडियो भी पोस्ट कर डाली, जिसको लेकर लोगों के काफ़ी कमेंट आए और ऐसी दुख की घड़ी में और दुख देने वाले थे। सबसे बड़ी बेशर्मी की बात तो ये है कि ऐसे वक्त में भी पैप यानी कि पैपराजी सिर्फ और सिर्फ मशाला ढूंढते हैं और कुछ नहीं। किसी के अंतिम संस्कार और मौत को भी बॉलीवुड पैप ने मजाक बना दिया है और उसे एक कंटेंट वीडियो के रूप में देखते हुए अपने कई सारे चैनलों पर डालते हैं। शेफाली जरीवाला सिर्फ 42 साल की उम्र में ही चल बसी। शुक्रवार की रात अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उनके पति पराग त्यागी उन्हें फटाफट वैल्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले भागे। वहां डॉक्टर ने आते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले तो सबको लगा कि कार्डियक अरेस्ट होगा, लेकिन अब RN कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर को लगता है कि शायद लो ब्लड प्रेशर की वजह से ये सब हुआ। शुक्रवार रात शेफाली अपने घर पर थी और उनके पति पराग त्यागी ने पुलिस को बताया कि शनिवार को घर में सत्यनारायण की पूजा थी, जिसके लिए शेफाली ने शुक्रवार को उपवास रखा था। उपवास तोड़ने के लिए उन्होंने एक दिन पहले बना हुआ खाना खाया और उसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गई। पराग तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एंटी एजिंग टैबलेट, स्किन ग्लो टैबलेट और विटामिन टैबलेट के 2 बक्से मिले। परिवार ने बताया कि शेफाली ये टैबलेट बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ले रही थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई परेशानी नहीं की थी। हालांकि पुलिस अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। शेफाली जरीवाला की मौत के बाद उनके पुराने इंटरव्यूज भी सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की मुश्किलों का जिक्र किया था। बिग बॉस 13 से निकलने के बाद शेफाली ने एंजाइटी से जूझने की बात कही थी। 2014 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बिग बॉस के घर में 13 हफ्ते रहने के बाद उन्हें बाहर की दुनिया में एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कत हुई। वह घर पर ही ऊंची आवाज में बात करने लगी और उनके पति पराग को उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता था कि तुम बिग बॉस हाउस में नहीं हो। शेफाली ने यह भी खुलासा किया था कि उन्हें एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए उन्होंने योगा का सहारा लिया था। उनका मानना था कि योगा ने उन्हें एंजाइटी से लड़ने में भी मदद की थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा शौक की बात है कि एक 42 साल की लड़की शेफाली जरीवाला, जिसको हर कोई बहुत अच्छे से जानता है, उनकी अचानक से मौत हो जाती है। इतनी कम उम्र में किसी का भी चले जाना ये हैरान करने वाला तो है ही, लेकिन ये कई सारे सवाल भी खड़े कर देता है। सवाल इसलिए खड़े करता है क्योंकि आजकल जितने भी केस आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं कि इतनी कम उम्र में काफ़ी सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और इस तरीके से कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके बाद उनकी अचानक से मौत हो जाती है और जिसकी वजह पूरे तरीके से सामने आ ही नहीं पा रही। 2020 के बाद ना जाने ऐसा क्या हो रहा है, जिसके बाद अब ऐसे मामले एक के बाद नहीं बल्कि कईयों के बाद कई बढ़ते ही जा रहे हैं और ये आंकड़ा हर साल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि ये गंभीर मामला है और हम आपसे भी ये कहेंगे कि अपने जीवन को आप सफल बनाने के लिए और अपनी सेहत को सही रखने के लिए अपने आप पर थोड़ा ध्यान दें, खुश रहें। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगली वीडियो में।